की वीडियो में हम चेक करने वाले हैं रिले को। तो हमारे ज़्यादातर सर्किटों में इसी रिले का इस्तेमाल होता है। ये इसकी जो मॉडल है JQC3FC, ये इसका मॉडल है और T73 करके इसकी डेटा शीट मिलेगी आपको। और इसमें सारी चीज़ें मेंशन रहती हैं। देखो इसमें DC 05 वोल्ट लिखा हुआ है, तो इसका मतलब सीधा सा है कि DC 5 वोल्ट ऑपरेटेड कॉइल है इसके अंदर की, और इससे हम AC वोल्टेज को पास आउट करा सकते हैं। देखो यहाँ पर लिखा है 50 to 60 किलोहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी इसको सपोर्टेबल है AC के लिए। अगर हम यहाँ पर DC वोल्टेज में इसका इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर हम इसको 10 एम्पियर 24 वोल्ट तक ही इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अगर AC में इस्तेमाल करते हैं तो इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं 10 एम्पियर 120 वोल्ट AC तक, या 7 एम्पियर 250 वोल्ट तक। इसमें देखो इस तरफ से इसमें 5 टर्मिनल्स रहते हैं, 2 एक तरफ रहते हैं और एक तरफ 3 होते हैं, जिनमें 2 आमने सामने होते हैं, अब एक थोड़ा सा सेंटर से हटकर होता है। तो सबसे पहले इसकी डेटा शीट को अगर हम देखेंगे, चलिए देख लेते हैं। पहले इसका पार्ट नंबर देख लेते हैं NT73, जो सेम इस पे मेंशन किया गया है। ठीक है, T73 वही चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं, और इसमें सारी चीज़ें, ये डिकोड है इसका ऑर्डरिंग इन्फॉर्मेशन का, CS10 DC 12 वोल्ट। ठीक है ना, तो वही सेम चीज़ें इसमें लिखी हैं। तो ये जो है ये 12 वोल्ट के लिए है और ये हमारी 5 वोल्ट के लिए। कैसे मालूम पड़ेगा? जब हम नीचे जाएंगे तो हम यहाँ पर देखेंगे कि ये वाली जो पॉइंट है इसकी 5 वोल्ट के लिए, तो ये इसका वोल्टेज है कि कॉइल का जो वोल्टेज रहेगा वो मिनिमम रहने वाला है 5 वोल्ट से लेकर के मैक्सिमम 6.5 वोल्ट तक। ठीक है, कॉइल का रेजिस्टेंस लगभग 70 ओम्स रहेगा, और इसका जो पिकअप वोल्टेज रहेगा वो स्टार्टिंग में ये मैक्सिमम है। ठीक है, और रिलीजिंग टाइम पे जो आउटपुट निकलता है ये उसकी है। ठीक है, और ये ऑपरेटिंग टाइम है और ये रिलीज टाइम है। ठीक है, ये सारी चीज़ें इस पे मेंशन की गई हैं। और ये रिले 3 टाइप की होती है। एक होती है टाइप A, टाइप B और टाइप C। टाइप A में क्या होगा, ये नॉर्मली ओपन होता है। अगर हम इसमें सप्लाई नहीं देंगे इस रिले पे तो ये ऑपरेट नहीं करेगा, ऑफ रहेगा, उस कंडीशन में सप्लाई पास आउट नहीं होगी। B जो होता है ये नॉर्मली क्लोज होता है, अगर इसको सप्लाई देंगे तभी ये ऑफ करेगा, नहीं तो ऑन रहने देगा, परमानेंट ऑन रहता है। ठीक है, और जो क्लास C होता है, क्लास C में एक नॉर्मली ओपन होता है, एक नॉर्मली क्लोज होता है। तो ये 3 तरह की रिलेज होती हैं, हर मॉडल में 3 तरह की देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो बस यही मेन चीज़ें हैं इसमें कि जब भी हम चेक करेंगे तो चीज़ें यही चेक करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये हमारी 5 वोल्ट का रिले है, तो हम जब इसका इस्तेमाल करेंगे तो जो इसको वोल्टेज देंगे चलाने के लिए वो 5 वोल्ट से 6.5 के बीच में ही देंगे, इससे ऊपर नहीं देंगे, नहीं तो कॉइल ख़राब हो जाएगी। और कॉइल का रेजिस्टेंस हम चेक करेंगे तो 0.69 होना चाहिए, और प्लस माइनस 10% की टॉलरेंस है, तो उसी हिसाब से ये मान के चलिए 65 से लेके 75 के बीच में रहता है, तो ये ओके रहेगा। ठीक है, और ये टर्न ऑफ ऑन ऑफ टाइम है, ये अगर हम किसी प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करेंगे तो ये उसके लिए है। चलिए इसको चेक करना देखते हैं। तो जो इसमें 3 पिनें हैं, जहाँ पर जैसे इस तरफ 3 पिनें हैं, तो ये जो बीच वाली पिन है ये हमारी इनपुट की पिन है और ये दोनों आउटपुट की पिनें हैं। लेकिन जो ये पिन और ये साइड वाली दोनों पिनें हैं ये हमारी कॉइल की पिनें हैं। तो सबसे पहले कॉइल का रेजिस्टेंस चेक कर लेते हैं। डेटा शीट के अनुसार इसमें 69 ओम्स का रेजिस्टेंस होना चाहिए, मतलब कि अगर इसको हम बजर रेंज पे चेक करेंगे तो बीप साउंड आना चाहिए। ठीक है, तो हमने मल्टीमीटर सेट कर लिया है बजर रेंज में, और इसका रेजिस्टेंस मेजर कर लेते हैं। तो ये देखिए इसका रेजिस्टेंस 73 ओम्स आ रहा है। एक बार रेजिस्टेंस मोड में भी चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए इसको रेजिस्टेंस मोड में चेक किया तो देखो 73.7 आ रहा है। ठीक है, तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस ओके है। अब इसमें 2 कंडीशनें बनती हैं। अगर इसका रेजिस्टेंस कम हो जाता है उस कंडीशन में, जैसे मान लो इसका रेजिस्टेंस 30 ओम रह जाता है, उस कंडीशन में जो इसका ड्राइवर ट्रांजिस्टर होगा वो बार बार खराब होगा। ठीक है, तो हमें ये चीज़ें बहुत ध्यान देने वाली हैं कि अगर हमारा कॉइल का
जो रेजिस्टेंस है वो कम हो गया है तो बार बार ट्रांजिस्टर खराब होगा। इस तरह के इशू आते हैं तो पता चल जाएगा चेक करने से। फिर उसके बाद क्या करते हैं, जो ये इनपुट है और आउटपुट साइड है उसका रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, 3 ओम से कम होना चाहिए, तो 1.6 ओम। ठीक है, ये तो हो गई चीजें कॉन्टैक्ट वगैरह की। और इसको बजर रेंज पे भी चेक कर लेंगे, इसमें बीप साउंड भी आना चाहिए। अब रेजिस्टेंस कम है तो जाहिर सी बात है इसमें बीप साउंड आएगा ही। अब इसको देख लेते हैं इसकी टर्मिनल पे कनेक्ट करके कि ये और ये टर्मिनल्स दोनों आपस में शॉर्ट हो पा रहे हैं नहीं हो पा रहे हैं। अब इसके लिए हमें चाहिए 5 वोल्ट की सप्लाई, तो इस्तेमाल करेंगे बैटरी का। ठीक है, चलिए माइनस प्लस कनेक्ट कर लेते हैं पहले और फिर इसको जोड़ते हैं इसमें। और टिक टिक की आवाज आएगी तो ठीक है, टिक टिक की आवाज नहीं आ रही तो उस कंडीशन में भी गड़बड़ है। ठीक है, चलिए कनेक्ट कर लेते हैं आराम से ताकि शॉर्टिंग वगैरह ना हो जाए कहीं। ये देखिए, और हमारी जो ये वाली साइडें हैं दोनों, एक कनेक्ट हो गई है और दूसरी वाली को कनेक्ट करते ही इसके चलने की साउंड आ रही है। ठीक है, आराम से हम सुन पा रहे हैं कि ये ऑन हो रही है। तो देखो ये ऑन हो गई है। अब इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, वही चेक करना है हमें कि क्या ये दूसरे वाले पोल से कनेक्ट हो पा रहा है या नहीं। तो ठीक है, चेक कर लेते हैं। ये देखो कनेक्ट हो गया ना दूसरे वाले से। अगर हम इसको ऑफ कर देंगे उस कंडीशन में ये बंद हो गई। ठीक है ना, इससे कनेक्ट हो गया। ठीक है, जैसे ही सप्लाई ऑन करेंगे वो हमारी, ये देखो, ठीक है ना। ठीक है, इस तरह से हम किसी भी रिले को चेक कर सकते हैं। तो जो हम आज जिस रिले को चेक कर रहे थे उसका नंबर था, आप देख लीजिए ध्यान से, इसका नंबर है JQC F3FC T73 DC05V। तो अब इसको आसानी से हम लोग चेक कर सकते हैं और किसी भी इसको प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करने से पहले हम इसको चेक करेंगे ताकि हमें ये पता रहे कि कहीं ऐसा तो नहीं हमारा रिले खराब है, हमारा प्रोजेक्ट फेल हो रहा है बार बार। उस कंडीशन में इन सब इशू का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। तो हमने आज की वीडियो में देखा, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड वीडियो और देखना चाहते हैं तो हम सिर्फ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और हमारे बनाए हुए वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे। चलिए फिर मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में।